उपेंद्र कुशवाहा जी, मैं नाम तो खैर हम लोग नहीं रखना चाहते हैं किसी प्रत्याशी का और किसी दल का, और या भाजपा के लोग जो लोग उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के लोग जो आरोप लगाए हैं उनसे आप एक बार सवाल करिएगा कि 2014 से लेकर के 2024 मार्च तक पवन जी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक रहे। क्या उस समय कोई अश्लीलता का आरोप नहीं था पवन जी के? 2024 तक पवन जी ने भारतीय जनता पार्टी में रह करके भारतीय जनता पार्टी का सेवा किया है। कार्यकर्ता के तौर पर जो कहा गया है पवन सिंह ने किया है। पवन सिंह पे आरोप लगाने से पहले पूछना चाहिए था एक बार कि 80 सभा किए हैं, लगभग सैकड़ों रोड शो किए हैं, उस समय कोई आरोप नहीं था। पवन सिंह पे आरोप लगाने वाले लोग पहले भोजपुरी भाषा और भोजपुरी संगीत को जाने, और जो भाई साहब ने जिन्होंने आरोप लगाया, हम भी वीडियो क्लिप देखे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि राजनीति में शिष्टाचार बड़ा जरूरी है। आप जिसके आरोप लगा रहे हैं उसकी तुलना कभी ना आपके प्रत्याशी से हो सकती है, ना कभी गलती करिएगा अपने प्रत्याशी से करने की। आप शायद सामने होते तो मैं उनको जवाब जरूर दिया होता। आपने आरोप लगाया कि भोजपुरी भाषा में अश्लीलता फैलाया पवन सिंह ने। पवन जी तो दुनिया जानती है कि पवन जी कैसे गायक है। एक गायक के तौर पर दुनिया में कभी पूरी दुनिया में गूगल सर्च मारिएगा, ग्लोबल में सर्च मारिएगा, पवन जी का स्थान 3 गायक जो 1, 2, 3 के 3 टॉप सिंगर जो आते हैं उसमें पवन सिंह का स्थान है, और आज से नहीं कई वर्षों से चले आ रहा है। मैं एक बात उनको ये निवेदन करूंगा, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं तो आप लड़ाई लड़िए, डेवलपमेंट पे लड़ाई लड़िए, काराकाट के लोगों के रोजगार पे लड़ाई लड़िए, आप डालमिया की फैक्ट्री बंद है उस पर लड़ाई लड़िए, आप पालीपुर में भ्रष्टाचार उस पर लड़ाई लड़िए, यहाँ सेंट्रल में है, यहाँ कोई बड़ा विद्यालय, कोई IT सेक्टर का विद्यालय, उसके लिए लड़ाई लड़िए। यहाँ के भय भूख भ्रष्टाचार जो 15 साल से आपने लुटेरों का काम बनाया उससे बड़े। मुझे तो ये लगता है कि उनके नेता कम बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और लोग कम बोल रहे हैं। कुछ नेता, छिटपुटिये नेता जो हैं, जो पवन सिंह के कद को पहचान नहीं पा रहे हैं। अब उनको मालूम होना चाहिए उन्हीं की पार्टी ने टिकट दिया था आसनसोल से, प्रत्याशी बनाया था। मैं नहीं चाहूंगा, मैं अगर जिक्र कर दूंगा कि पवन जी ने टिकट वापस किया और चुनाव लड़ने का मन क्यों वहां से हटा दिया, तो आप हमारे सामने बोल नहीं पाइएगा। इसलिए मैं एक निवेदन करूंगा, यह चुनाव है और चुनाव को शिष्टाचार बना करके लड़िए। आरोप प्रत्यारोप लड़ाना है तो अगर आपके पास कोई तथ्य हो, कोई आधार हो, तब बोलिए। भोजपुरी भाषा को मान सम्मान बढ़ाने में पवन सिंह ने क्या योगदान किया है, हमारे कुछ कलाकार भाई भी, वह लोग बताएंगे कि भोजपुरी को क्या दिया। भोजपुरी को गौरव को बनाया है पवन सिंह ने, भोजपुरी को दुनिया के ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पर लगाया जिसकी कल्पना यहाँ के लोगों ने नहीं किया था। आज जिस लड़के पे आरोप ये लोग लगा रहे हैं भाजपा के लोग, मैं उनसे सवाल करूंगा, आपको डर किस बात का है? इस लोकतंत्र में सबको आजादी है चुनाव लड़ने का, सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों डर है पवन सिंह से? आप 5 साल आप सरकार में रह करके क्या काम किए हैं, कितना डर रहे हैं भाई? आप अपने कामों को गिनाए। आप मंचों से कह रहे हैं इस बार हमको माफ कर दीजिए, अब हमसे गलती हो गई है। और 2 नेता, उनके प्रमुख नेता, मैं नहीं कहना चाहता था, हमारे बड़े भाई हैं लोग, आदरणीय हो सम्मानित पटवालोक जी और संतोष सिंह जी बैठे हैं, मैं दोनों लोग से कहूंगा कि आप लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए समाज को बांटिए मत, समाज को बांटने का काम मत करिए। जो जगह जगह पे जाकर के समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये गलत है। आप हम लोग के आदरणीय हैं, बड़े भाई हैं, सम्मान है हमारे अंदर भी, हमारे लोगों के, और पवन जी के अंदर भी सम्मान है। पवन जी कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं और ना ही कभी व्यक्तिगत हमला करते हैं। लेकिन जो सुनने को मिल रहा है, जो जगह पर मिल रहा है कि निजी स्वार्थ के लिए जो भी जनप्रतिनिधि हैं, आप पवन जी को टारगेट करके कोई बात मत बोलिए। मुझे लगता है ये चुनाव बहुत अच्छे से चले। तो आप सुन रहे हैं लफुआ 18 से 32 साल का लड़का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई PhD कर रहा है, कोई वकालत कर रहा है। क्या उनके पास इतना सेंस नहीं है कि हमारे देश का भविष्य किसके पास सुरक्षित है, हमारे जिले का भविष्य किस नेता के हाथ में सुरक्षित है? और आप उसको लफुआ सबसे संबोधित करेंगे? वो बोल रहे हो, जगह जगह घूम फिर के नेता बोल रहे हैं कि लफुआ, 18 से 25-30 वाले लफुआ। उनको ये मालूम नहीं, भारत सबसे ज्यादा युवाओं का देश है। आपको भी मालूम है, दुनिया जानती है, भारत में सबसे ज्यादा युवा रहते हैं। और मैं काराकाट के उन लोगों से कहना चाहूंगा जिन लोगों ने नौजवानों को लफुआ शब्द से संबोधित किया है, 1 तारीख को मतदान होगा। और मैं सभी अपने 18 से 25 साल के नौजवानों से अपील करूंगा, अपने घर में बड़े बुजुर्गों का पैर छूइए, आशीर्वाद दीजिए, और 1 तारीख को मतदान दे करके लफुआ